Hello and welcome to the 25th lecture of our electrostatic discussion. And now in this lecture, we will talk everything related to surface charge distribution. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था. In the last subsequent lectures, we discussed about linear charge distribution, case of the rod and the ring. आज हम लोग surface charge distribution के बारे में चर्चा करेंगे. So let's begin with our discussion. And in surface charge distribution, the first topic of discussion is disk. सबसे पहले हम लोग किस बारे में चर्चा करेंगे? डिस्क के बारे में. डिस्क सीडी का कैसेट आपने देखा होगा. एक बहुत ही थिन सा डिस्क है और इस डिस्क पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये डिस्क बहुत थिन है. ये डिस्क इतना थिन है कि इसमें सिर्फ एक ही लेयर ऑफ चार्ज है. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ चार्ज. सिर्फ चार्ज का कितना लेयर है? एक लेयर. इट मींस कि अगर आप इधर से देखोगे तो चार्ज जो लेयर दिखेगा आपको, इधर से देखेंगे तो आपको वही चार्ज दिखेगा, वही चार्ज का लेयर दिखेगा. मतलब दोनों साइड अलग अलग चार्ज नहीं है. ये बात आपको पॉइंट ध्यान में रखना है. ओके, लेट्स सपोज इस पे चार्ज q है, इसका रेडियस r है. सो इन दिस केस वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड सिग्मा. सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में किया था. सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया. तो q बार एरिया. एरिया कितना हो गया? पाई r स्क्वायर. राइट. तो ये सिग्मा का वैल्यू है. हम लोग को इस डिस्क के एक्सियल पॉइंट, इस पॉइंट P पर, जिसका डिस्टेंस यहां से x है, लेट सपोज इस x डिस्टेंस पर हमें, या इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, इस स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है. ये जो डेरिवेशन में कराने जा रहा हूं ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन सीखना, एलिमेंट लेना बहुत जरूरी है. इसको सीखने से आईआईटी में या जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन वैसा आ जाए जिसमें आपको एलिमेंट लेके डिराइव करना पड़े, वो आप कर सकते हैं. नीट में इन जनरल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. नीट वालों को खाली फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लिए डेरिवेशन सीखना बहुत जरूरी है. स्कूल के लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. सो डिस्क में एलिमेंट लेने का एक तरीका होता है. डिस्क में एलिमेंट लेने का क्या तरीका होता है? डिस्क में तरीका ये होता है कि डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर, x रेडियस का एक रिंग इमेजिन कीजिए जिस रिंग का थिकनेस dx है. ये एक छोटा सा रिंग हम लोग इमेजिन कर लिए. इस रिंग का थिकनेस कितना है? dx. एक डिस्क जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है. पहला छोटा सा रिंग यहां होगा, अगला छोटा सा रिंग यहां होगा, एंड सो फोर्थ. लास्ट रिंग ये डिस्क का आखिरी पेरिफेरी होगा. डिस्क जो है छोटे छोटे रिंग से मिलके बना हुआ है. जो सबसे छोटा सा रिंग होगा, सबसे छोटा रिंग, उसका रेडियस क्या होगा? 0. तो x का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0. और सबसे आखिरी जो रिंग होगा वो डिस्क का पेरिफेरी होगा. सो x का सबसे लॉन्गेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? कैपिटल R. तो x के लिए हम लोग को लिमिट पता चल गया. x का मिनिमम वैल्यू होगा 0 और x का मैक्सिमम वैल्यू होगा कैपिटल R. तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू हम लोग को पता चल गया. ये जो रिंग है, इस रिंग का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं. ये जो रिंग आपको हैच करके दिखाए हैं, इस रिंग का एरिया निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि चार्ज जो होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सिग्मा. तो इस रिंग पर कितना चार्ज है, अगर उस चार्ज को हम dq कहें तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया. तो सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया हमें लिखना पड़ेगा. राइट. इस रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसका दो तरीका है. पहला तरीका तो क्लास 10th में आप लोग सीखे थे कि भाई ये एक रिंग है तो आप आउटर रेडियस लीजिए. आउटर रेडियस हो जाएगा x प्लस dx. तो बाहर वाले सर्कल का एरिया लिख दीजिए. आउटर सर्कल का एरिया लिखेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा. कितना? पाई r स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया का फॉर्मूला. तो पाई x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस इनर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो पाई x स्क्वायर. उसको भी करके निकालेंगे तो वही आएगा. इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं. आप क्या समझिए, इस ये जो रिंग है रेड कलर का, इसको आप यहां से कट कर दो और कट करके ऐसे खींच लीजिए. खींचेंगे तो ये पूरा आपको ऐसा दिखेगा जिसका लेंथ होगा 2 पाई x और ये थिकनेस होगा dx. तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई x dx. 2 पाई x dx.
तो इस तरह से हम लोग इस रिंग पे चार्ज निकाल लिए। इस रिंग का चार्ज हम लोग को पता चल गया, इस रिंग का रेडियस भी हम लोग को पता चल गया। अब इस रिंग के वजह से यहां पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इस रिंग की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता है D के बराबर, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। मैंने कहा था आपको याद रखना है कि रिंग के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स रिकॉल इट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K Q x बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल पावर 3/2। K इंटू Q, Q क्या होता है चार्ज, इस पर चार्ज कितना है dq, तो ये हो गया सिग्मा 2 पाई x dx। K Q x, x था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो यहां से आ रहा है, तो K Q R बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3। r क्या था रेडियस और x क्या था डिस्टेंस, तो इस रिंग का रेडियस कितना है x प्लस ये डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर का होल पावर 3/2। ध्यान देना है यहाँ वेरिएबल x है, x ये जो रेडियस ऑफ रिंग है वो वेरिएबल है। एक बार फिर से फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, K इंटू चार्ज Q इंटू x, मतलब ये डिस्टेंस, इसको तो मैंने r लिखा है तो इसके लिए r लिख दिए, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल पावर 3/2। x था डिस्टेंस तो वहां की जगह r लिख दिए, और कैपिटल R जो रेडियस था उसकी जगह यहाँ x है, क्योंकि इस रिंग का रेडियस तो x है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सिमिलरली पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला लिखे थे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, कोई रिएक्शन नहीं होता, dV। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे थे K Q बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, x डिस्टेंस r रेडियस, तो K Q की जगह कितना हो जाएगा सिग्मा 2 पाई x dx बाय अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर, तो हो गया x स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो गया r स्क्वायर। यहां पे पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर देखिए, तो मैंने बताया था कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा क्या कर दीजिए आप इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रेट पोटेंशियल के लिए। कहां से कहां लिमिट पुट करेंगे, 0 से r तक, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है x, x क्या है रेडियस ऑफ द रिंग। सबसे छोटा रिंग का रेडियस कितना होगा 0, सबसे आउटर रिंग का रेडियस कितना होगा कैपिटल R, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया, k बाहर निकाल लेते हैं, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 4 पाई कट जाएगा 2 बार में, सिग्मा भी बाहर आ गया, सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी क्या बचा इंटीग्रेशन x dx बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 0 से r तक। अब ये इंटीग्रेशन मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था, मैंने आपसे कहा था कि नीचे अगर कोई ऐसा टर्म हो, पावर फैक्ट फर्क नहीं पड़ता, जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इसको एक बार यहां देखिए, इस इंटीग्रेशन को मैं यहां करके दिखा रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 से r में x dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर है इसको t कंसीडर कर लेंगे, कितना मान लेंगे t, तो t किसको माने हैं x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू t माने हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो ये गेट 2x, r का तो डिफरेंस 0 क्योंकि r कांस्टेंट है, r ये डिस्टेंस है, गिवन पॉइंट पे डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, ये हो गया dt बाय dx, तो x dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाय 2, यहां रख दीजिए इंटीग्रेशन x dx के बदले क्या हो गया dt बाय 2, तो dt बाय 2 बाहर आ गया बाय अंडर रूट t, राइट, अंडर रूट, इसको t माने थे हम लोग, एक लाइन और करते हैं, हाफ, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट t का मतलब t का पावर माइनस हाफ dt, तो इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेशन में पावर जो होता है वो एक इंक्रीज हो जाता है, तो माइनस हाफ में प्लस 1 करेंगे तो हाफ हो जाएगा बाय हाफ, तो हाफ हाफ कट गया, t का पावर हाफ का मतलब रूट t, और रूट t का मतलब अंडर रूट t किसको माने थे x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर को, और लिमिट पुट कर देंगे कहां से कहां तक 0 से कैपिटल R। पहले कैपिटल R पुट कर दीजिए x की जगह, तो क्या मिलेगा अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, फिर 0 पुट करेंगे तो सिर्फ r, ये हम लोग का इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया।
देयरफॉर फाइनली हम लोग पोटेंशियल निकाल लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू वहां लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस स्मॉल आर। सिर्फ फिजिक्स बस ये 2 लाइन है। फिजिक्स क्या है कि रिंग के लिए आपको एलिमेंट, डिस्क के लिए एलिमेंट रिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज कैसे लिखे वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाकी ये तो पूरा चीज मैथमेटिक्स की है, और ये मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बहुत आप लोग सीखेंगे इसके बारे में। तो ये फॉर्मूला हो गया फाइनल पोटेंशियल का। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है कि डिस्क के एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल स्क्वायर माइनस आर, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये वाला जो रिंग लिए है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर है। अगर यहां पे कोई रिंग लेंगे तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा। रिंग के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो उससे दूर की तरफ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी रिंग लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा। तो बढ़िया है भाई, अगर सारे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो इसको भी स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। सिंपल सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से कैपिटल आर। फिर से वही चीज हो जाएगा, के बाहर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से कट जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन बाहर हो जाएगा। आर ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा, x dx, और नीचे क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। फिर से आप इस टर्म को t मान लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इसको लिखिए, पोटेंशियल कंप्लीट कीजिए, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही इंटीग्रेट करके ट्राई कीजिए। फिर आगे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। सो आई होप आप लोग सब लोग इसको इंटीग्रेट सही कर लिए होंगे। एक बार मैं फिर से सिखा रहा हूं इसको। तो d का इंटीग्रेशन e हो गया, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई से 4 पाई 2 बार में कट गया, तो ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे r भी बाहर आ गया, बचा क्या, x dx का इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R में, और यहां पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन बिल्कुल यही चीज है, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर हम लोग t समझ लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। देखिए मैंने उस इंटीग्रेशन को मिटाया नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये और वो चीज सेम है। देखिए यहाँ पे खाली रूट था पहले वाले पिछले केस में पोटेंशियल में, अभी खाली यहाँ पावर कितना है, 3/2। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी हम लोग इसको t ले लेंगे, ये डिफरेंशिएट कर लिए, पूरा कर लिए। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से r, x से dx के बदले हमारा हो गया dt/2, तो ये बाय 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, बाय ये पूरा हो गया t का पावर 3/2, एक ही बात में ऊपर भी लिख देते हैं, t का पावर -3/2 हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसको पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन में पावर 1 बढ़ जाता है तो -3/2 में +1 कर देंगे तो -1/2, और वही चीज नीचे डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया। माइनस को तो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं, t का पावर -½ का मतलब 1/√t, और रूट में t का वैल्यू पुट ही कर देते हैं। t किसको माने थे, x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक। तो पहले हम लोग x का वैल्यू कैपिटल आर पुट करेंगे, तो ये जगह -1/√, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, फिर 0 पुट करेंगे तो -+1/r, और इस वैल्यू को हम लोग वापस यहां से रख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर, और ये पूरा इंटीग्रेशन तो हम लोग यहां कर ही लिए, इसका वैल्यू रख दीजिए -1/√, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 1/r। तो ये जो स्मॉल आर है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये r जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 -1/√, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। सो आई होप ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो व्हाट वी डिस्कस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ अ डिस्क। किसी भी डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर।
कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट में. व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ द रिंग. व्हाट इज स्मॉल आर? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. देन वी डिस्कस्ड, वी डिराइव फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डिस्क के एक्सियल पॉइंट पर? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस अच्छा यहाँ पे ना एक r यहाँ पे भी होगा, ये r मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी हो जाएगा ना, तो 1 माइनस स्मॉल r बाय अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए, फिर आगे हम लोग इस पे कुछ सवाल करेंगे. प्लीज नोट डाउन. सो वी डिस्कस्ड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क. अगर किसी डिस्क का रेडियस बहुत बड़ा होता जाए, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड आपको दिख रहा है, अभी आप जो बोर्ड दिख रहे हैं देख रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि कैमरा आपको कैसा दिखा रहा है, रेक्टेंगुलर दिखा रहा है. लेकिन ये जो बोर्ड है ये सर्कुलर भी अगर हो तो भी आपको रेक्टेंगुलर ही दिखेगा अगर इसका साइज बहुत बड़ा हो, क्योंकि आप तो एक क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं तो आपको वो कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर दिखेगा. सिमिलरली अगर कोई डिस्क हो, उसका रेडियस बहुत ज्यादा हो जाए, इंफिनिटी हो जाए, तो आप जहां तक देखेंगे तो आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, क्योंकि आप तो इंफिनिटी तक देख नहीं सकते. सिमिलरली अगर किसी डिस्क का रेडियस इंफिनिटी हो जाए तो उसी को हम लोग इनफाइनाइट सीट कहते हैं. क्योंकि डिस्क थिन था तो ये इनफाइनाइट सीट भी थिन है. अब डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को पता था. डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल r, मतलब जहां पे निकालना है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. राइट? या आप डिस्टेंस x के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें आपको मन करे. हम यहाँ x के फॉर्म में डिस्टेंस लिख रहे हैं क्योंकि इन जनरल वेरिएबल को x के फॉर्म में लिखते हैं. तो अगर इस डिस्क का रेडियस इंफिनिटी हो जाए तब ये सीट बन जाएगा. तो अगर r टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाए, तो अगर r टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां पुट कर दें तो r का वैल्यू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो एनीथिंग बाय इंफिनिटी 0 होता है. तो ये टर्म 0 हो गया पूरा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा. सो मैंने आपको कहा था जेईई एडवांस ने 2018 में मैट्रिक्स मैच में ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है आर के अकॉर्डिंग. सो किसी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k3/r² होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. वायर के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड वाज k λ/r, तो स्मॉल r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. राइट? अलग अलग sin θ1 तो sin θ2 फॉर्मूला में था, बाकी वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था. इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r. Then we discuss thin sheet, and in this case the electric field is independent of the distance, independent of the r. Later on we will discuss dipole, and वहां पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये बातें आपको फॉर्मूले में ध्यान रखनी है. तो इनफाइनाइट सीट क्या होता है समझ गए? इनफाइनाइट सीट क्या होता है? डिस्क ऑफ इनफाइनाइट रेडियस. डिस्क ऑफ इनफाइनाइट रेडियस is called an infinite seat. Right? अब देखिए अगला सवाल करते हैं. ये सवाल आईआईटी में आया हुआ है और बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से समझिए. ये क्वेश्चन कैविटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम करवा रहे हैं. कैविटी मतलब होता है खोखला. क्वेश्चन ये है कि एक सीट है, ये सीट ऐसे है, पूरा बहुत इनफाइनाइट था सीट है. आप मुझे इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा सा वॉल है, ये इस तरह से एक वॉल है और इस वॉल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसमें एक होल कर दें, होल कैविटी कर दें डिस्क के शेप का. ऑब्वियस बात है वो डिस्क का ही शेप का होगा, क्योंकि अगर कैविटी करके अगर आप कुछ निकालोगे वहां से, तो सोचिए मान लीजिए पूरा एक कार्डबोर्ड है और एक आप वो लीजिए कटर, और कटर से इस तरह से काट दीजिए, तो जो कटर से काट करके निकालेंगे वो क्या होगा? डिस्क होगा. तो ये जो कैविटी होगा वो किसके शेप का होगा? डिस्क के शेप का. ये जो कैविटी है इसके एक्सियल पॉइंट पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहे हैं. नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, उसका मास m है. जो सिस्टम है ये पॉजिटिवली चार्ज सिस्टम है, ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलने लगेगा.
ये डिस्टेंस दिया हुआ है √3r। आपको ये बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां पर आएगा तो यहां पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। राइट, यहां पे मैंने बहुत चीज दे दिया एक साथ, आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे पार्ट में समझो। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का आप ये समझिए कि अगर हम क्वेश्चन कहें कि ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस यहां से x है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। बस इतना सवाल करें तो कैसे निकालेंगे? कैविटी का क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। ये तरीका सीख लीजिए क्योंकि ये तरीका बहुत जगह यूज होगा। सेम थिंग विल बी यूज्ड इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास एंड सिमिलरली मेनी मोर थिंग्स। मैग्नेटिक्स में सब जगह यूज है, ग्रेविटेशन में। तो आप इसको समझिए कि ये सिस्टम हम लोग कैसे बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, या इस सिस्टम को आप समझ सकते हैं कि ये सिस्टम एक कॉम्बो पैक है। किसका? एक इनफाइनाइट थिन शीट का माइनस एक डिस्क का, जिस डिस्क का रेडियस r है, ये सिस्टम इनफाइनाइट शीट माइनस डिस्क, तो ये मिल जाएगा दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस। तो आपको इस सिस्टम को एज ए कॉम्बो पैक लिख देना है, ठीक है। अब चलिए, ये जो सीट है, इस इनफाइनाइट सीट, इसका चार्ज सिग्मा, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, इसका भी सिग्मा ही होगा क्योंकि दोनों उसी से माइनस किए हैं। इसका रेडियस दिया हुआ है डिस्क का r, तो इससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ये जो इनफाइनाइट सीट है इसके वजह से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, पॉजिटिव है इसलिए इससे दूर होगा। कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको E1 कह रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट सीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इससे दूर होता है। कितना होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए यहां निकाले हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये जो डिस्क है इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, E2 कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं? तो डिस्क का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? पता है हम लोग को। क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल r। स्मॉल r क्या होता है? डिस्टेंस, जो कि हम यहाँ x से लिखे हैं, बाय अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर, डिस्क का रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हम लोग को पता है। अब इस दोनों के सबट्रैक्शन से ये आया है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि यहां माइनस साइन है, दोनों को माइनस कर दीजिए। दिस माइनस दिस, तो माइनस करेंगे तो ये एक कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में सबको आ गया होगा। कैसे निकाले? दोनों को माइनस कर दिए। तो देखिए यहां पे 2-3 पिटफॉल्स है, कहां कहां आप गलती करते हैं सवाल में। सबसे पहला गलती ये होगा कि अगर आपसे पूछे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो अभी तो आपको दिख रहा है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग x के वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। राइट? आपसे गलती ये होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस दिया हुआ है √3r, तो आप क्या करोगे? निकालते वक्त x के जगह √3r पुट कर दो। अब x की जगह अगर आप √3r पुट कर देंगे तब तो वैल्यू कांस्टेंट आएगा, तो वो जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो तो इस डिस्टेंस पे आएगा ना, जब x का वैल्यू √3r हो। लेकिन x के अलग अलग वैल्यू पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। भाई कोई फंक्शन है, y का वैल्यू x के साथ चेंज कर रहा है, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, x का वैल्यू अगर 1 दे दें तो y का वैल्यू तो 1 ही होगा ना, कांस्टेंट हो गया ना। इसीलिए x का वैल्यू हम पुट नहीं किया, अभी x का वैल्यू x ही रहने दिया ताकि आपको दिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है तो ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका अगर इस पॉइंट पे वैल्यू पूछा जाए तो x का वैल्यू √3r रख देंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, यहाँ पूछा जाए, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। ये बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसका जो अगला पार्ट है सवाल का कि भाई इसका वेलोसिटी बताइए, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अगर हमें फोर्स लिखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस पर फोर्स लिख सकते हैं ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा,
इसका चार्ज स्मॉल ई इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है इसलिए ये फोर्स भी वेरिएबल होगा। और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो लिखेंगे ई बाय एम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है इसलिए ये एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। और क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये सब नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल है इसलिए कैसा मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो पहले इतना लिखिए, फिर हम लोग इससे आगे सॉल्व करेंगे। So we found this value of electric field, and what we discussed that this electric field is variable, and so the acceleration will be variable. Now let's write this acceleration. ये acceleration लिखते हैं। ये जो acceleration है कितना हो जाएगा? स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाय m। इसमें स्मॉल e मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्मॉल e सिग्मा x बाय 2m एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये acceleration हो गया। और ये एक्सेलरेशन x का फंक्शन है। तो हम लोग ये सीखे थे कि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का दो फार्मूला होता है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन का पहला फार्मूला होता है dv बाई dt और एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला होता है v dv बाई dx। और ये मैंने आपको सिखाया था कि कब कौन सा लगाना है। अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन हो तब ये वाला लगाएंगे, और वेलोसिटी और x में हो तब ये वाला लगाएंगे। यहाँ देखिए ये जो एक्सेलरेशन है x पे डिपेंड कर रहा है और हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकालना है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन और x में रिलेशन है, इसलिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे v dv by dx। पहला गलती मैंने आपको बताया था वो ये होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें लगता है कांस्टेंट है, लेकिन जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेरिएबल, क्योंकि हर जगह अलग अलग हुआ। दूसरा पिटफॉल ये है कि ये जो एक्सेलरेशन हम लोग v dv by dx लिख देते हैं, इसमें गौर करना है। देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, x क्या है? ये डिस्टेंस। x क्या है? ये डिस्टेंस। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तब x का वैल्यू घटेगा, तब x का वैल्यू घटेगा। और जब x का वैल्यू घटता है तब उसके डेरिवेटिव को निगेटिव लिखना, ये गलती होता है और ये बहुत बार गलती होता है, ये बहुत लोग मिसप्लेस कर देते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो x का वैल्यू घटेगा, इसलिए डेरिवेटिव का लिखना पड़ेगा माइनस। तो ये दो पिटफॉल याद रखना है। तो जब भी आप ये इस तरह से इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखना है। अब तो इसको सॉल्व कर देना है। इस dx को इधर भेज दीजिए, तो माइनस v dv इज इक्वल्स टू e सिग्मा बाय 2m एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। क्या बचा? x dx बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो दो साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ये कांस्टेंट था बाहर हो गया, इधर वेरिएबल x है। तो जब x का वैल्यू √3r, जब ये पार्टिकल यहां है तब x का वैल्यू कितना है? √3r। तब इसका वेलोसिटी कितना है? 0। जब x का वैल्यू 0 हो जाए, कैविटी पे आ गया सेंटर पे, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तब इसका वेलोसिटी v निकालना है। देखिए फिर से वही इंटीग्रेशन आ गया। ये इंटीग्रेशन तो अभी फिर से सीखे हम लोग। इसको t मान लेंगे, t मान करके सॉल्व कर देंगे। तो देखिए v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 होता है। लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। इज इक्वल्स टू ये हो गया e सिग्मा बाय 2m एप्सिलॉन नॉट। और इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोग किए थे, इसका इंटीग्रेशन आया था अंडर रूट t था, तो ऊपर चला गया तो t का पावर माइनस हाफ, 1 ऐड कर दिए तो हाफ, तो अंडर रूट t आया था। मतलब अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आया था इसको इंटीग्रेट करने पर। ये पूरा इंटीग्रेट किया तो 10 आया था। इसमें लिमिट पुट कर देंगे √3r से 0। पहले 0 पुट कीजिए, ये 2 कट गया। माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू e सिग्मा बाय m एप्सिलॉन नॉट। 0 पुट करेंगे x की जगह तो r बचेगा, माइनस √3r पुट करेंगे यहाँ तो √3r का स्क्वायर हो जाएगा 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर, उसका रूट कर दिए 2r, तो ये हो गया माइनस r, माइनस माइनस कट गया तो v स्क्वायर हो गया e सिग्मा r बाय m एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर v का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट e सिग्मा r बाय m एप्सिलॉन नॉट।
ये वेलोसिटी हो जाएगा जब वो जो पार्टिकल है वो यहां तक पहुंचेगा। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ये सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले क्लास में भी ये सब इंटीग्रेशन बहुत बार मिलेगा। इसलिए आज के लेक्चर को हम यहां समाप्त कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिए। इस वाले लेक्चर को 2 बार देखना है। एक बार पहला राउंड में देखना है, फिर दूसरा बार देखना है, तब जाके नोट्स बनाना है, तब आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। राइट? सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।